आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहें, यही प्रार्थना के साथ आज इस वीडियो में ये देखेंगे कि कोई भी मेहमान आ रहा हो, उसके साथ कोई अला बला ना घर में आ जाए और उसके लिए कोई खर्चा भी नहीं लगे ज़्यादा। और हम भी कहीं घूम के आ रहे हैं, पता नहीं हम गलियों में मोटर बाइक लेके गए, कार लेके गए, पैदल गए, हमारे पैरों के नीचे क्या क्या चीज़ें आई थी और उन चीज़ों का असर लेके हम भी घर में घुसते हैं। और कई लोग मुझे पूछते हैं कि गुरुदेव बहुत नज़र लग गई लोगों की। इन लोगों को किसी को पता ही नहीं है एक बात कि इस संसार में किसी की नज़र जितनी तकलीफ़ नहीं देती, खुद की नज़र खुद पर इतनी तकलीफ़ देती। अरे आजकल मैं बहुत कमा लिया, आजकल मेरे को आ रहा है, आजकल मेरे काम हो रहे हैं, ऐसे मन में सोचते ही वो सब रुक जाते हैं। स्वयं का नज़र क्या है? दुनिया नज़र डाले तो जितना काम नहीं करे ना खुद। आजकल मेरे पति हंस के बात कर रहे हैं मेरे से, पहले तो नहीं, आजकल बड़ा आनंद से बात कर रहे हैं। ऐसे सोचे ना अगले दिन से उसका मुंह फुला दिखे, फिर बोले किसी का नज़र लग गया है। किसी का नहीं, तू लगा रही है नज़र, तू तेरे ऊपर कर रही है जादू टोना, खुद का टोना सबसे भारी है। तो इन सब से बहुत आसानी से इलाज, भाई हमारे शरीर में कुछ भी हो वो निकल जाए। कोई आ रहे हैं, देखो अपने घर में कई रिश्तेदार आते हैं, कई दोस्त आते हैं, अब वो सब कौन सा मंसूबा लेके आते हैं ना, वो कैसे आते हैं ना, भाई आए हुओं का स्वागत करना अपना धर्म है, लेकिन वो अपना घर दे के, परिवार दे के, आहा हा, यहाँ शांत रहते हैं ये लोग, हंसते रहते हैं, खुश रह रहे हैं, भाई ये लोग खुश रहते हैं, ऐसे वो सोचता है। उसी समय हमारी खुशी क्या हो जाती है, लेकिन आए हुए को भगा भी नहीं सकते। अब आए हुए कुछ लाएं तो उसमें रोक भी चाहिए। तो क्या करें महाराज, हमको समझ नहीं आया, क्या बांधे के क्या लगाएं कि थारी नज़र नहीं लगे, कोई बला नहीं घुसे, कोई परेशान नहीं हो, कोई हमारे ही पैर से कुछ लगा हो और हमारे घर में नहीं घुस जाए, और हमारे शरीर पर कोई हमारा ही नज़र लग गया हो तो हमारा निकलना चाहिए ना भाई, दुनिया का भले ही नहीं आए। तो बहुत सिंपल उपाय, इतना सिंपल आज के तारीख में कि कोई सोचा भी नहीं होगा कि इतना सिंपल है, कि वो वस्तु है फिटकरी। क्या है? फिटकरी। इस संसार के कोई भी नज़र, टोना, जादू, बुरा भला अपने स्वयं का नज़र लगाओ। देखो आप सबको नज़र लगता है ना, तो नींबू निकाल ऐसे घुमा के उबारते हैं ना, इस नींबू में जो सिट्रिक एसिड है, इस सिट्रिक एसिड का हाईएस्ट फॉर्म को हम फिटकरी बोल सकते हैं। फिटकरी ऐसी चीज़ है जहाँ रहेगी वहीं सब चीज़ों की बला निकाल देगी। और उस नींबू का और फिटकरी में फ़र्क इतना ही है कि नींबू जब भी लगाओगे, जब तक वो सूखा नहीं, जब तक वो सड़ा नहीं, तब तक ही काम करेगा। अगर वो ड्राई हो गया तो आपको वो 10 दिन 5 दिन में वो काम नहीं करता। और फिटकरी का ये कोई लेना देना ही नहीं, वो एक ऐसी सूखी वस्तु है। फिटकरी जानते हो आप सब? गुजराती में नहीं, फटकरी, फिटकरी बोलना है। तो अब क्या करना बताओ ना गुरुदेव? तो करना इतना ही है कि रविवार के दिन या अमावस के दिन या पूनम के दिन, या तो रविवार रहना या अमावस या पूनम, थोड़ा सा फिटकरी लिया, ज़्यादा से ज़्यादा एक 10 ग्राम। उस फिटकरी को हमने एक पाउडर कर लिया, ऐसे कूट के कर लिया, मिक्स कैसे भी कर लिया, उसको अच्छे बारीक पाउडर कर लिया। उसको एक पेपर में, प्लेन पेपर, कुछ लिखा हुआ नहीं होना, इंग्लिश पेपर, हिंदी पेपर, न्यूज़पेपर नहीं, वाइट पेपर में उसकी ऐसी पतली पोटली बांध ली, एकदम पतली, कि वो एकदम फ्लैट रहे, थोड़ा भी उसका वो कपड़ा जैसे एकदम फ्लैट रहे। आपके घर में, हर घर में एंट्रेंस में एक डोर मैट होता है कि नहीं? किस किस घर में डोर मैट नहीं है? हर घर में है। कोई भी घर हो भाई, आने वाले पैर पूछ के आए, पैर के जो धूल वगैरह अंदर ना आ जाए, इसलिए हर आदमी एक डोर मैट रहता है। उस डोर मैट के नीचे इस पोटली को रख दो, बस इतना ही इलाज है। इस डोर मैट के नीचे ये जो पतला सा फिटकरी का पोटली किया, कई घरों में पहले सब फिटकरी लटकाते थे, ऐसे दरवाजे पर फिटकरी लटकाने वाले बहुत थे, अभी कोई दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि हमने हमारे इन अद्वितीय वस्तुओं से आने वाले फ़ायदों को विस्मृत कर लिया। हमको अभी वो चीज़ों का समझ ही नहीं। पहले तो घर घर में काले डोरे में, काले कंबली की डोर, उलन डोरा आता है मोटा, उसमें फिटकरी बांध के हर जगह लटकाते थे ताकि वो
एकदम सब नॉन नेगेटिव एनर्जी को नॉनसेंस को खींच सकें। अभी तो नॉनसेंस बढ़ा हुआ है, हम सोचते हैं हम सब पड़े हुए हैं, ये सब में कुछ नहीं है। इन सब में जो ताकत है ना, वो प्रकृति की ताकत है, और प्रकृति की ताकत को कोई मना ही नहीं कर सकता तीनों लोगों में। तो इस फिटकरी को थोड़ा सा नीचे डोर मैट के नीचे लगा दिया। डोर मैट बोलते हो? डोर मैट के नीचे डाल दिया। अब कोई भी उस पर पैर रख के आएगा, कोई भी मन में सोच के आएगा कि इधर हमको ऐसे देखना है, ऐसे करना, तो वो पूरा वो फिटकरी खींच लेगा, पूरा जैसे जूस निकला हुआ गन्ने की तरह आएगा, फिर अंदर कुछ नहीं रहेगा उसमें। और आप भी कुछ बाहर से अला बला लेके आ रहे हो, कुछ मालूम नहीं था, चप्पल के नीचे कोई नींबू आ गया, किसी का कुछ आ गया, रोड में कुछ तंत्र मंत्र पर पैर लग गया, मिर्ची पर पैर लग गया, या किसी भी बुरी चीज़ पर पैर लग गई, तो उसको लेके आप घर आते हो, तभी घर में अनेक प्रकार की विपत्तियाँ संकट उत्पन्न होती है, जिसको हम जानते नहीं कि मैंने ही मेरा घर बर्बाद किया। हम सोचे कि किसी ने क्या करा दिया, टोटका कर दिया, हम ला के घर में छोड़ते हैं। तो इस डोर मैट पर पैर रखते ही कुछ भी आप ले आए हो वो फिटकरी में चले जाएगा, आप अंदर घर में नहीं घुस पाएगा। और आप पर जो नज़र लगा, भाई खुद ही खुद पर नज़र लगा ले, आजकल मेरा धंधा अच्छा चल रहा है, आजकल मेरा परिवार अच्छा है, आजकल खुशी है, वो खुशी खुद का नज़र लगा और खुशी टूट गई, तो ये फिटकरी स्वयं का स्वयं में किया हुआ नज़र भी निकाल देगा। खुद का नज़र, पड़ोसियों का नज़र, गली गूचे में को पैर लगा हुआ नज़र, हर नज़र ये डोर मैट से निकल जाएगा। डोर के अंदर आएगा खुशी, शांति, आनंद, सौभाग्य, समृद्धि और आनंदी आनंद। और जब भी हमको लगे कि भाई ये फट रहा है ये फिटकरी, क्योंकि पेपर में लगाए हो, घड़ी घड़ी खिंचोगे तो पेपर फट जाएगा, इसलिए थोड़ा मोटा पेपर लेके, चार्ट शीट टाइप के पेपर लेके बांधना चाहिए, क्योंकि आप 25 बार चढ़ोगे उतरोगे तो घिचर घिचर के जल्दी वो पेपर फट के सब पाउडर नीचे गिरेगा। इसलिए आप थोड़ा मोटा पेपर में बांधना। ऐसे पोटलियाँ एक 15-20 करके रख लोगे तो घर में जितने डोर मैट है सब में रख सकते हो, बाथरूम में भी रख सकते हो। जितनी बार इस पर पैर लगाओ ना, फिटकरी में एक शक्ति विशेष है कि ये मात्र नेगेटिविटी खींचती है और इस पर पैर लगाने वालों की समृद्धि सुख बढ़ती है, पॉजिटिविटी बढ़ाती है और नेगेटिविटी घटाती है। क्या करती है? तो जहाँ भी डोर मैट है डाल सकते हो। नहीं तो ये जो खराब हुआ, लगे कि अब खराब हो रहा है, तो इसको पानी में आप सिंक में, इसको कोई दैविक पूजित वस्तु नहीं है, इसको आप सिंक में भी डिस्ट्रॉय कर सकते हो, सिंक में भी इसको डाल के ख़त्म कर सकते हो। इस पेपर को कचरादानी में डाल दो, फिर नया रख दो वापस। ये अगर बराबर व्यवस्थित ध्यान रखोगे तो घर सुख सौभाग्य से भरा रहेगा, कोई भी अला बला तकलीफ कभी अंदर नहीं आएगा और आनंदी आनंद बना रहेगा। बोलो पद्मावती माता की जय।